इंदौर में वो सब्जी बेचती थी। मेहनत की तो हो गया सपना पूरा। पिता के पास फीस नहीं थी, उधार लिया, कभी पढ़ाई रुकने नहीं दी। दौड़ती हुई आई, माँ से लिपटी, कहा मैं जज बन गई। दोनों रोने लगे। जागती आंखों के सपने कैसे सच होते हैं, ये कोई इंदौर की अंकिता नागर से पूछे। घर बड़ा नहीं था, स्कूल बड़ा नहीं था, लेकिन अंकिता नागर के इरादे बड़े थे। अंकिता के पिता इंदौर में सब्जी का ठेला लगाते हैं। इसी ठेले पर घंटों पिता का हाथ बटाने वाली इस बिटिया ने कैसे सिविल जज एग्जामिनेशन की तैयारी की, कैसे पढ़ाई का वक्त निकाला, अब इंदौर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा है। अंकिता नागर जिस घर में रहती है उसकी छत पक्की नहीं है। गर्मी पड़े तो पसीने से किताब भी तरबतर हो जाती। बारिश के दिनों में पानी घर के अंदर, लेकिन लाख मुसीबतों के बीच अंकिता पढ़ती रही। जो जिद ठानी थी उसे पूरा कर लिया। इंदौर के मूसा खेड़ी के इस ठेले पर जिन माता पिता ने सालों का तप किया, उनके चेहरे पर अब होली दिवाली वाली रौनक है। अंकिता नागर ने सिविल जज एग्जामिनेशन पास किया। एससी कोटे से रैंक 5वां है। अंकिता रोजाना ठेले पर सब्जी भी बेचती, 8 घंटे एग्जाम की तैयारी के लिए निकालती। अंकिता ने 2017 में एलएलबी किया, 2021 में एलएलएम की डिग्री ली, एग्जाम देती रही। 2 बार सिविल जज के इम्तिहान में नाकामी मिली। माता पिता ने हौसला बढ़ाया, कहा लगे रहो। अंकिता नागर की पूरी पढ़ाई सरकारी मदद से हुई है। वो पढ़ने में तेज थी और स्कॉलरशिप के पैसे मिलने से उसका हौसला बढ़ता गया। अंकिता के पिता अशोक नागर सुबह 5 बजे अपना ठेला लेकर निकलते हैं और रात 11 बजे तक घर वापस आ पाते हैं। मदद के लिए माँ भी सुबह 8 बजे के बाद ठेले पर ही रहती है। ऐसे में घर पर अंकिता के लिए कितनी चुनौतियां रही, मुसीबतें रही, लेकिन अंकिता ने हार नहीं मानी। वो कहती हैं, मैंने गरीबी को करीब से देखा है, लोगों की मुसीबतें देखी हैं। मेरी कोशिश रहेगी जो भी लाचार व्यक्ति मेरी अदालत में आए, मैं उसके साथ इंसाफ कर सकूं, न्याय की ताकत गरीबों तक पहुंचा सकूं। अशोक नागर और उनकी पत्नी ने अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों से उधार लेकर भी बेटी की किताबें खरीदी, हर जरूरत पूरी की। अब वो बेहद खुश हैं। सही मायने में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर कोई हैं तो अशोक नागर जैसे लोग हैं। टीम बदलाओ।